हेलो एवरीवन, मैं साहिद सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास की साइंस की पहली चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को हम लोग पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बारे में हम लोग डिटेल में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन मींस आपका ये रिएक्शन होता क्या है, तो ये आपका मेनली चेंजेस की वजह से होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ चेंजेस, वन फिजिकल चेंजेस एंड अनदर इज केमिकल चेंजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल चेंजेज आपके पास ये है और ये फिजिकल चेंजेज ये है। फिजिकल चेंज किसको बोलेंगे, जब कोई नींबू यहाँ पे लेमन रखा हुआ, नींबू को हमने इसको कट किया, कट करने के बाद इसको स्लाइस में हमने कन्वर्ट किया। मींस पहले नींबू था, अब नींबू का स्लाइस है। मींस जो पहले था और बाद में भी वही है, सब्सटेंस में कोई चेंजेस आपका नहीं हुआ। तो फिजिकल चेंज उसको हम लोग बोलेंगे जब आपका ये इसको मैंने जैसे नींबू था उसको हमने कट करने के बाद भी ये आपका कोई नया चीज आपका नहीं बना। तो फिजिकल चेंजेस में आपका शेप, साइज, ये सब चीज चेंज होगा लेकिन न्यू सब्सटेंस आपका नहीं बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंजेस बोलेंगे। बट केमिकल चेंजेस, जैसे यहाँ पे आपका लकड़ी है, वुड का कोई एक छोटा सा पीस है आपके पास है, इसको मैंने बर्न किया, जलाया, आग जलाया, जलाने के बाद ये आपका राख बन गया, ऐस बन गया, आपके पास राख बन गया। तो राख बन गया मींस आपका पहले कुछ स्टेटस था, अब ये आपका कुछ बन गया। मींस आपका केमिकल चेंजेस में आपके पास क्या होता है कि जो हमारे पास सब्सटेंस होता है आफ्टर कुछ चेंजेस के बाद में वो अपना एक न्यू सब्सटेंस जनरेट करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंजेस। मींस एक फिजिकल चेंजेस है, एक आपका केमिकल चेंजेस है। फिजिकल चेंजेस मेनली उसको हम बोलेंगे जब आपके पास कोई चेंजेस होने के बाद भी वो नया सब्सटेंस नहीं जनरेट करता है, उसको फिजिकल चेंज बोलेंगे। एंड केमिकल चेंज आपके पास कुछ चेंजेस होने के बाद वो अपना एक न्यू सब्सटेंस जनरेट करता है, देन इट इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस, हम लोग उसको बोलेंगे। तो आगे हमारे पास दिया हुआ है फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या है, जैसे यहाँ पे फिजिकल चेंजेस इज द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। मींस आपका फिजिकल चेंजेस वो है कि आपका कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, कोई भी चेंजेस होने के बावजूद भी उसमें आपका नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। जैसे हमारे पास एक पेपर का पीस है, उसको मैंने नाइफ के रेस्पेक्ट में उसको क्या किया, उसको मैंने कट किया, कट करके इसको छोटा छोटा पीस में मैंने इसको ब्रेक कर लिया। जब इसको मैंने ब्रेक किया तो पहले आपके पास तो एक पेपर, अब ये पेपर का पीस हुआ, तो कुछ नया सब्सटेंस आपका यहां पे नहीं बना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंजेस बोलेंगे। जैसे एक हमारे पास रबर है, इसको मैंने स्ट्रेच किया, जब इसको स्ट्रेच किया फिर उसको इस पे एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया, एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया, फिर ये ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रही है। मींस ये आपके पास क्या हो गया, ये आपका फिजिकल चेंजेस हो गया। मींस अपना न्यू सब्सटेंस ये जनरेट नहीं किया। जैसे यहाँ पे वाटर है, वाटर को हमने आइस में कन्वर्ट कर लिया, फिर इसको हम लोग हीट करके उसको हम लोग फिर वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी आपका क्या होगा, फिजिकल चेंजेस होगा। और हमने कोई भी वाटर को हमने बॉयल किया, फिर उसको हम लोग ठंडा करेंगे तो फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। दैट मीन्स ये सारे जो चेंजेस है ये आपके पास क्या होता है, फिजिकल चेंजेस होती है। फिजिकल चेंजेस आपके दो टाइप के हो सकती है, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। ठीक है, तो मैक्सिमम आप यहां पे हम लोग क्या बात करेंगे कि सम फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, कुछ आपका रिवर्सिबल है। जैसे हमने ये रबर था, रबर को हमने स्ट्रेच किया, जब ये स्ट्रेच किया तो ये क्या हो गया, ये अपना ओरिजिनल पोजीशन से पहले जो आपका साइज था उसमें इंक्रीज हो गया, कुछ चेंजेस हो गया। लेकिन जब एक्सटर्नल फोर्स हमने रिमूव किया तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गए, तो इसको बोलेंगे रिवर्सिबल। लेकिन हमने पेपर को हमने जब स्लाइस में इसको कट किया, फिर उसको अगर आप उसको जोड़ेंगे भी फिर भी वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगी, तो इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग बोलेंगे। तो हमारा फिजिकल चेंजेस आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों आपके हो सकती है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस क्या है कि कोई भी चेंजेस होने के बाद एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है। क्या सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेगा। और एक चीज याद रखिए, जब भी आपके पास केमिकल चेंजेस होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा। तो केमिकल चेंजेस की वजह से ही केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे यहां पे हमारे पास दिया हुआ है कि एक हमारे पास यहां पे कोई आयरन का पीस था जो आपका जंग लग गया है,
रस्टिंग हो गया है, तो जंग लग गया है, तो ये आपका क्या हो गया, केमिकल, जैसे हमारे पहले आयरन था, अब देखिए इसका कुछ अलग स्टेटस में आ गया है, तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंजेस हो गया। जैसे यहां पे हमारे पास कोई आपके पास वुड था, उसको हमने जला दिया, तो जलाने के बाद क्या होगा, एक गैस आपके पास बचा, कुछ राख आपके पास बचा, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये केमिकल चेंजेज हो गया। जैसे यहां दूध था, दूध से हमने दही बना दिया, तो ये आपके पास क्या हो गया, केमिकल चेंजेज आ गया। दूध था, उसको दही में बना कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंजेज हो गया। खाना था हमारे पास, कोई सब्जी थी, सब्जी को हमने इसको पकाया, उसको हमने बनाया, तो ये क्या हो गया आपके पास, केमिकल चेंजेज। मींस आपने जब आपने इसमें चेंजेज किया तो एक नया चीज आपका जनरेट हुआ, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंजेज, हम लोग इसको बोलेंगे। जैसे हमारे पास दूध का दही बनना, दूध से दही कैसे आपके पास बनेगा, तो दूध से दही बनना कौन सा चेंजेज है, ये आपका केमिकल चेंजेज है। तो दूध हमारे पास है, तो दूध अगर आप इसको दूध से अगर दही बनाओगे तो दूध आपके मिलेगा, आप उसको थोड़ा सा गर्म कर लो, और उसको गर्म करने के बाद आप उसमें दही का मतलब कर्ड का थोड़ा सा अमाउंट, 1 स्पून आप उसमें डाल दो, और करीब 4 से 5 घंटे के लिए आप उसको छोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, दूध से दही में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स आपका दूध था जिसमें लैक्टोज था, और उसके बाद आपने जब बैक्टीरिया डाला, मीन्स आपने दही डाला, लैक्टोबैसिलस की वजह से आपके पास होता है, तो एक लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है, जिससे दूध से आपके पास दही बन जाता है। तो दूध से दही बनना आपके पास कौन सा चेंजेज आ गया, केमिकल चेंजेज आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जैसे यहां पे आपके पास एक तवा रखा हुआ है, पेन रखा हुआ है, ये पेन है, पेन आपका क्या हो गया, रस्टिंग हो गया, इसमें आपका जंग लग गया, तो इसको आप अगर टच करोगे तो एक आपका हल्का सा ब्राउन कलर का आपको ये हाथ में आ जाएगा, मींस आपका रस्ट हो गया। तो आपका ये आपके पास क्या होता, आपका एक अच्छा पीस था, ये इसमें रस्ट हो गया, मींस आपका जंग लग गया, तो ये कौन सा चेंजेज होगा, ये आपका केमिकल चेंजेज हो गया। अब हमारे पास जैसे ग्रेप्स था, ग्रेप्स को हमने क्या कर दिया, इससे हम ये आपके पास वाइन्स या कोई चीज अगर आप बनाएंगे तो ये कौन सा चेंजेज हो गया, ये भी आपका केमिकल चेंजेज हो गया। हमारे पास कोई खाना पड़ा हुआ था, मतलब सब्जी था, सब्जी को हमने कोई हमारे पास जो वेजिटेबल सब्जी था उसको हमने कट किया, उसको स्लाइस किया, आलू था, प्याज था, बैगन था, ये सारी को स्लाइस कट किया और उसको हमने क्या बना दिया, सब्जी बना दिया, तो ये आपका एक नया सब्सटेंस जनरेट हुआ, दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंजेज हम लोग बोलेंगे। ठीक है, हम लोग कोई फूड को लेते हैं, कोई भी हम लोग फूड को लेते हैं, फूड को लेने के बाद हमारा डाइजेशन होता है, तो जो डाइजेशन होता है तो इसमें हमारे पास अंदर में एंजाइम होता है, तो एंजाइम के थ्रू से उसमें क्या होता है, केमिकल चेंजेज हो गया, तो आपका डाइजेशन ऑफ फूड क्या हो गया, ये आपका केमिकल चेंजेज हो गया। अब हमारे पास आता है रेस्पिरेशन का, जो बात करते हैं कि हम लोग जब सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास लंग्स के पास हमारे पास जाएगा, हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सारा चीज जाएगा, लेकिन हमारा जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो किसको पसंद कर रहा है, वो आपका ऑक्सीजन को पकड़ेगा और वो हमारा सेल के पास ले जाएगा, और सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके जहां पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगा। तो ये आपका क्या हो गया, हमने ऑक्सीजन लिया था, उससे हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, मींस आपका कुछ केमिकल चेंजेज हुआ। तो रेस्पिरेशन भी क्या होता है आपका, एक तरह से केमिकल चेंजेज होता है। और एक चीज याद रखिए, जब भी केमिकल चेंजेज होगा तो उसका मतलब आपका केमिकल रिएक्शन होगा। तो कभी भी आपके पास केमिकल चेंजेज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहां पे। अब हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट देखेंगे। उस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम बहुत ही रिएक्टिव आपके पास एलिमेंट होती है, मेटल होती है, तो अगर ये बहुत रिएक्टिव होती है तो इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम के एयर के कांटेक्ट में आने से ये एक ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है, ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है, तो उसको हम लोग सैंड पेपर के हेल्प से उसको क्या करेंगे, उसको रब करेंगे और उसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के साथ आपको एक शाइनिंग टाइप का आपको दिखेगा, मैग्नीशियम का पार्ट आपका दिखेगा। उसको अगर हम क्या करेंगे, इसको हम जब यहाँ पे बर्नर के हेल्प से इसको हम लोग जलाएंगे तो यहां पे क्या प्रेजेंट है, आपके पास क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ये क्या है आपके पास, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है। तो ये आपस में रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के पास हमारे पास क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम रिबन जो है आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मींस जैसे हमारे पास क्या था, ये मैग्नीशियम था और यहां पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो हमारे पास क्या बन गया, मैग्नीशियम
ऑक्साइड आपके पास बन गया। तो जैसे आप इसको जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो एक आपका ड्रेजलिंग व्हाइट फ्लेम आपके पास जनरेट होगा, मतलब कि बहुत ज्यादा लाइटिंग आपका जनरेट होगा। जो आप ऐसे खुला आंख से देखो तो आपको आंख में प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो आप उसको गॉगल्स वगैरह के हेल्प से आप देखोगे तो ज्यादा आपके लिए बेटर होगी। उसके बाद क्या होगा कि ये जब आपके पास बर्न हो जाएगा, एक आपका राख टाइप का बनेगा, एस बनेगा, राख बनेगा। ये किस टाइप का होगा? ये व्हाइट पाउडर टाइप का आपके पास होगा, ठीक है। और इस व्हाइट पाउडर को हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास बोलेंगे। तो यहां पे हम लोग क्लियर बोल सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके पास बनता है। ये मैग्नीशियम क्या है आपके पास? सॉलिड है। ऑक्सीजन क्या है आपके पास? गैस है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया आपके पास? सॉलिड के फॉर्मेट में बन गया। तो हमारे पास जब ये आपके पास केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन होने से आपको क्या पता चला है कि ये हमारा जो सॉलिड था और गैस था, ये आपस में मिलकर आपके पास क्या बनाया गया? सॉलिड बन गया। मतलब कि आपका स्टेटस में आपके पास चेंजेस आ गया, ठीक है। तो हम यहां पे बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अभी हमने इसको बैलेंस अभी नहीं किया हुआ है, बैलेंस करने के लिए हम लोग आगे वाले पार्ट में हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। अब अगला हमारे पास एक्टिविटी है, इसमें हमारे पास क्या है? हमारे पास दिया हुआ है कि एक हमारे पास एक पोटेशियम आयोडाइड होता है, उसको हमने लिया, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड को लिया। और यहां पे एक हमारे पास टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने क्या लिया? लीड नाइट्रेट को लिया हुआ है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होगा कि पोटेशियम आयोडाइड को KI हम लोग बोलते हैं और लीड नाइट्रेट को PbNO3 ट्वाइस हम इसको बोलेंगे। ये आपस में रिएक्ट करके आपके पास क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका KNO3 प्लस PbI2 आपके पास बनाएगा। ये आपके पास रिएक्शन होगा। तो हमारे पास क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड जो आपके एक तरह से कलरलेस है, लीड नाइट्रेट जो आपके पास है, तो ये भी एक तरह से कलरलेस होता है। लेकिन इसको जब हमने इसे ड्रॉप करके इसमें जब मैंने डाला, तो ये आपके पास क्या बनाएगा? एक व्हाइट कलर का आपका सॉल्यूशन आपके पास बनाएगा, जिसको हम लोग PPT भी बोलेंगे, जो हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट आपस में मिलकर क्या बनाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट और लीड आयोडाइड आपके पास बनेगा। पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट आपके पास मिलकर क्या बनेगा? आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट और लीड आयोडाइड आपके पास बनेगा। ओके, अब हम लोग अगला वाला डिस्कस करेंगे। तीसरा एक्टिविटी हमारे पास ये दिया हुआ है कि एक हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है, और यहां पे हमने कोनिकल फ्लक्स है और यहाँ पे जिंक ग्रेनल्स है, जिंक का छोटा छोटा आपके पास टुकड़ा पड़ा हुआ है। इस जिंक को टुकड़े को उठाए और मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ H2SO4 को मैंने डाल दिया। तो हमारे पास क्या है? Zn है, जिंक है, और जिंक को H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या हो गया? ZnSO4 प्लस H2 हमारे पास बनेगा। हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज करेगा, यहां से आपका हाइड्रोजन गैस आपके पास रिलीज करेगा, और ये हाइड्रोजन गैस आपके पास रिलीज करेगा तो इसको एक मोमबत्ती, आपको कैंडल को आप लेके उसके पास जाएंगे तो वो एक आपके पास पॉप साउंड जनरेट करेगा और वो आपके पास बुझ जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास होगा। तो देखिए, जिंक आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? आपके पास जिंक सल्फेट बनाता है और आपका हाइड्रोजन गैस बनाता है। मतलब आपके पास रिएक्शन होने से आपके पास क्या हो सकता है? आपके पास गैस का भी फॉर्मेशन आपके पास हो सकता है। तो फाइनली हम यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हम लोग बोलेंगे कि कोई केमिकल चेंजेज अगर आपके पास होगा, तो ऊपर का हमने जो एक्टिविटी हमने किए हुए उसमें से हम लोग ये देखेंगे कि आपके पास एक स्टेट में चेंजेज हुआ, मीन्स आपका सॉलिड था जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था आपके पास, ये आपके पास मिलके क्या बना? मैग्नीशियम सॉलिड था, ऑक्सीजन गैस में था, ये मिलके आपके पास क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो कि सॉलिड फॉर्मेट में है। तो चेंज इन आपके गैस हो गया। कलर में भी चेंज होगा, जैसे हमने बोला गया कि लेड आयोडाइड ये होगा वो आपका येलो कलर का हो जाएगा, तो कलर में भी चेंजेज हुआ। अच्छा, हमने जिंक का हमने ये जो डिस्कस किया, इसमें Zn प्लस H2SO4, उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, तो गैस का भी फॉर्मेशन आपके पास हुआ। टेम्परेचर में भी आपके पास चेंजेज होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? अगर एक आपके पास यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो कि
CaO, ये आपके पास जो चूना होता है वो हमने लिया, और हमने H2SO4 हमने ले लिया, तो आपस में रिएक्ट करके आपके पास क्या बनेगा, CaOH ट्वाइस बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसको आप टच करोगे तो उसका टेम्परेचर में कुछ वेरिएशन आपको दिखेगा, मतलब टेम्परेचर में आपका कुछ चेंजेज हुआ, तो ये आपका चेंज इन टेम्परेचर भी होगा। और हमने जब ये पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट को जब रिएक्ट किया था तो येलो कलर का आपका पीपीटी मिला था, तो मतलब आपका पीपीटी का भी फॉर्मेशन होगा। तो हमने यहां पे देखा जब केमिकल चेंजेज हो रहा है तो कुछ हमारे पास चेंजेज आपको दिखेगी, जैसा आपका स्टेट में चेंजेस हो सकता है, ठीक है, और कलर में भी चेंजेस हो सकता है, गैस का भी आपका रिलीज हो सकता है, इवोल्यूशन हो सकता है, टेम्परेचर में भी चेंजेस हो सकता है, और प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी हम लोग बोलते हैं। तो केमिकल चेंजेज होगा तो ये सारी चीज हो गए, और ये ही जब आपके पास होगा तो ये आपका केमिकल रिएक्शन आपका बनेगा। तो मेनली हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब आपका केमिकल चेंजेज होगा तो वो आपका केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा। तो जहां पर भी आपके पास केमिकल चेंजेज हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका यहां पे केमिकल रिएक्शन होगा। तो मेनली इस चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में ही हम लोग को जानना है। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आई होगी।